क्या भगवान अपने बच्चों को ऐसी सजा दे सकता है जिसकी किसी ने कल्पना भी ना की हो। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, किसी ने सपने में ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा या इतना बड़ा भी हादसा हो सकता है। स्टैम्पेड होता है, कोई हादसा होता है, समझ में आता है, लेकिन ऐसा हादसा जिसको ना शब्दों से बयां किया जा सकता है, ना आंखों से देखा जा सकता है। मतलब ऐसा हादसा हुआ कि वहां का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस पे आदमी की हालत खराब हो जाती है। और जहाँ पे ये हादसा हुआ, ये दर्दनाक और इतना खौफनाक हादसा हुआ, वहाँ का टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया था। यहाँ पे अगर कोई एक दो बूंद भी गिर जाए फ्यूल की तो आदमी घबरा सा जाता है। और इस हादसे में 1.25 लाख लीटर फ्यूल जल गया। आप एक बार सोच के देखिए कि उस जगह का क्या मंजर होगा। इस हादसे में ना सिर्फ इंसान बल्कि पशु से लेके पक्षी तक सब कुछ खत्म हो गया। यह हादसा मानो पलक झपकते इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझ में भी नहीं आया कि हमारे साथ क्या हुआ। एक बाप ने अपने बेटे को खो दिया, एक बेटे ने अपने माँ बाप को खो दिया। एक बाप अपने बेटे के लिए अब तरसेगा और एक बेटा अनाथ हो गया। एक लड़की जिसके सपने थे कि वो पहली बार लंदन जाएगी, उस शहर को देखेगी जिस शहर को उसने टेलीविजन पे देखा था, उसने अपने मोबाइल पे देखा था। उस शहर को पहली बार वो सामने से देखने जा रही थी और उसे खुद नहीं पता था कि अगले क्षण उसके साथ क्या होगा। एक बाप जिसको खुशी थी कि उसकी बेटी, उसकी लाडली बेटी पहली बार लंदन जा रही है, उस बाप ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हादसा होगा। ऐसा हादसा कि जिसको बयां भी नहीं किया जा सकता। इस प्लेन क्रैश में सारे के सारे पैसेंजर मर गए एक्सेप्ट मात्र एक, राकेश विश्वास कुमार। उनकी क्या किस्मत थी, भगवान की कैसी कृपा थी उन पे, ये वो ही जाने कि एकमात्र वो ही ऐसे पैसेंजर हैं जो इस पूरे प्लेन क्रैश में बचे। इसके अलावा जिस बिल्डिंग से ये प्लेन टकराया उसमें भी कई डॉक्टर्स की, उनके रिश्तेदारों की मौत हो गई। मतलब इतना दर्दनाक हादसा जिसको शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। एयर इंडिया का ये प्लेन क्रैश इतना बड़ा होगा, किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। सारे के सारे पैसेंजर मर गए। इस प्लेन में 242 पैसेंजर थे और उसमें से मात्र एक पैसेंजर ही बचा। उस पैसेंजर की क्या ही किस्मत थी कि इस पूरे पैसेंजर्स में मात्र वो ही बचा। इस प्लेन क्रैश ने मात्र एक की नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों परिवारों की जिंदगी एकदम से बदल के रख दी। वो शायद कहते हैं ना कि हर चीज पहले से लिखी होती है। भगवान हर चीज सोच समझ कर तय करता है। किसी ने क्या सपने बनाए थे कि मैं पहली बार लंदन जा रहा हूँ, मैं अपने बेटे के गृह प्रवेश में जा रहा हूँ, मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ, मैं पहली बार अपने घर आया था और वापस लंदन जा रहा हूँ। सैकड़ों परिवारों के कई सपने थे और वो सारे सपने मात्र पलक झपकते मात्र 30 सेकंड में ओझल हो गए। इस समय वो माँ बाप जो खुश थे कि मेरा बेटा छुट्टियों में आया था, उनके खुशी के आंसू दुख के सरोवर में मानो बह से गए। ये जो हादसा है इसने पूरे देश को इस तरह से झकझोरा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और इस हादसे को तो शब्दों में क्या, हम अपनी कल्पनाओं में भी बयां नहीं कर सकते कि क्या मंजर होगा वहां का कि 1000 टेम्परेचर था उस प्लेस का जहां पे ये इंसिडेंस हुआ। मतलब सोच के देखिए कि आप वहां की फुटेज नहीं देख पाएंगे। आप वहां की अगर फुटेज देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि ऐसी मौत, भगवान ऐसा भी कुछ कर सकता है। इस प्लेन क्रैश में अभी तक 265 लोगों की जान जा चुकी है और आगे पता नहीं और कितनों की जान जाने की पुष्टि होगी। इस प्लेन क्रैश के बाद उन सभी परिवारों से सबकी हमदर्दी है जिन्होंने इस प्लेन क्रैश में अपनों को खोया। टाटा ग्रुप ने इस प्लेन क्रैश के बाद काफ़ी दुख जताया और ये कहा कि हमें खुद उतनी पीड़ा हो रही जितनी आपको हो रही।
यहाँ एक आदमी चला जाता है तो दुखों का अंबार टूट पड़ता है, और यहाँ तो पूरे के पूरे 265 लोग चले गए। हमारे ऊपर क्या बीत रही ये हम ही को पता है। हम आपका दर्द समझते हैं और हम हर वो कोशिश करेंगे जिससे आपके दर्द को कम किया जा सके। फिलहाल इस हादसे के बारे में आप क्या सोचते हैं ये कमेंट में आप जरूर बताना। और आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।